नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। जी सुबह के बज चुके हैं 7:30 और हम अभी अभी उठे हैं, चाय वगैरह पी ली है और यहाँ पे बन रहा 7 है बजे उठ गए थे हम। बच्चों के लिए पीली खिचड़ी। पीली खिचड़ी। कह रही पीयू कह रही है आज तो मम्मा वही लेके जाएंगे हम, उसे पसंद आई होगी, 2 दिन पहले खाई होगी उसने ना वहाँ उधर। ईसु की तबीयत खराब हो रही थी और ये लग गया है तड़का देसी घी में, बस कुछ नहीं डालते इसमें, है ना। और ठंड बहुत हो रही है और आज मैंने लगा ली है गांव वाली बुक्कड़, जो गांव में जैसे हम बोलते हैं ना कि चद्दर बांध ली बात तो रे, तो सर्दी जिस दिन ज़्यादा होती है तो उस दिन चद्दर बांध लेते हैं। गाँव में तो ऐसे ही उड्डे हैं, सब के सब बुढ़े हो जवान हो, ओढ़ कर वहाँ बैठ जा, क्या हो अलाव सा जला कर उसका चारों तरफ सेको जा और गाँव की चर्चा करो जा, बस पूर जला के। हाँ फिर कहो जा कि हाँ भाई गन्ने की कितनी ट्रॉली थारी गिरी, अच्छा जी हमारी तो इतनी गिरी, ठीक है। रात किस टाइम आया था मिल में तो भाई? हाँ भाई 4 बज गए तेरे भाई, वहाँ तो मैं खड़ा रहा, बहुत धूप इतनी जबरदस्त थी, यो सर्दी बहुत हो रही है। अच्छा ठीक है, बस इस तरीके की बात करते रहे। और ये देखिए पीहू भी आ गई है। चलो आप ब्रश कर लो पहले अपनी ड्रेस सिलेक्ट करी क्या आपने? और इनकी आज जो ड्रेस है दोनों की, पीहू की और रूही की, वो भी सिलेक्ट करनी है। फिर इनकी ड्रेस मंगानी है स्पेशल वाली, बढ़िया वाली, है ना। इसीलिए नहीं हम लेके आए थे, क्योंकि इन्होंने था कि मम्मा हम अपनी पसंद की लेंगे। और इनकी दो ख्वाहिश थी, एक तो इन्हें मॉल में जाना और एक इनकी मनपसंद ड्रेस, ठीक है। हाँ बस दोनों इनकी पूरी कर दी जाएंगी, ठीक है। ओके चल बस ब्रश करो। तो जी बच्चे हो गए हैं तैयार और ये जाने लग रहे हैं स्कूल। ये कहाँ बैठेगी बब्बो? उसका मुंह साफ है। चल बैठ जा बाबू, बैठ जा। बाबू भी जल्दी बैठ जा, लेट होने लग रहा है। तो जी बच्चे और ये चले गए हैं अपने अपने काम पे, बच्चे स्कूल और ये गए हैं अपने बुटीक पे। बची हूँ अभी मैं अकेली, तो बस अब मैं लगूंगी अपने काम पे, क्योंकि सुनीता तो अब आती नहीं है, तो सारा साफ सफाई सब कुछ काम खुद ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं देखती हूँ कहाँ से शुरू करना है। तो जी लगी हूँ मैं काम पे, और ये कपड़े मैंने शाम को धोए थे तो पड़े थे, तो बच्चों को भेज के नाश्ता वगैरह दे के उन्हें स्कूल में भेज के, और ये भी चले गए थे बुटीक पे। तो फिर उसके बाद मैं अपने काम पे लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं ये कपड़े ही फैला रही हूँ, क्योंकि सूखने में थोड़ा सा टाइम सा लगता है, मौसम कभी धूप कभी छाँव वाला हो रहा है। तो मैं कहा चलिए पहले कपड़े ही मैं फैला देती हूँ, उसके बाद जो है बाकी के काम करूँगी मैं। साफ़ सफाई झाड़ू पोछा अभी सब कुछ रह रहा था मेरा, और इसीलिए मैं नहाई नहीं थी। मैंने कहा पहले झाड़ू पोछा करूँगी उसके बाद नहाऊंगी मैं। और बस यहाँ पे पहले मैं फैला रही हूँ कपड़े, और उसके बाद मैं जाऊँगी फिर किचन में, किचन की सफाई करने के लिए। तो जी कपड़े वगैरह फैला के मैं आई हूँ किचन में, और सबसे पहले तो ये जो बर्तनों की बास्केट है मैं इसको खाली करूँगी। और ये डब्बे हैं घी के, तो आज शुअर गाँव में जागी, तो ये जो गाँव के डब्बे थे, गाँव से आए हुए थे, तो फिर मम्मी कह रही थी कि वो भिजवा देना। फिर जैसा आगे घी वगैरह भेजते हैं या कुछ सामान भेजते हैं तो डब्बों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी मैंने रखे हुए थे गर्म पानी डाल के गैस पे। मैंने कहा जिससे वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएं। तो बस यहाँ पे अब मैं सारे बर्तन धोने के बाद, ये बाद में जो डब्बे हैं इनको मैं बाद में धो रही हूँ सबसे, क्योंकि इनमें थोड़ा सा टाइम लगना था। तो मैं कहा पहले मैं छोटे वाले जो बर्तन हैं वो धो देती हूँ, उसके बाद मैं बड़े बर्तन धोऊंगी, और उसके बाद मैं करूँगी जो किचन की सफाई है वो। बर्तन वगैरह मैंने मांज दिए हैं, धो दिए हैं सारे। और अब जैसा मैं अकेली ही कर रही हूँ, सुनीता नहीं आ रही है, तो थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है काम करने में। मतलब इस टाइम ये हो रहा है कि जो दिक्कत हो रही है वो मैं ही जानती हूँ कि मुझे शरीर में कितनी प्रॉब्लम हो रही है।
तो देखने में ऐसा लगता है कि भाई सुनीता आती है, पर मैं खुद करती हूँ तो सुनीता क्या करती है। लेकिन अब जैसा मैं अकेली कर रही हूँ तो मुझे तो देखिए उसके होने का भी पता है कि उसके होने से मुझे कितना आराम है और उसके ना होने से मुझे कितनी दिक्कत है। तो ये है कि बस जो मेरी तकलीफ़ है फ़िलहाल मैं ही उसे समझ रही हूँ। मेरे शरीर में मतलब जो पहले दिक्कत हो रही थी ना, तो वही दिक्कत वापस से शुरू हो गया। इतना दर्द रात को जब मैं लेटती हूँ ना बेड पे, तो मतलब कमर में, शरीर में, टांगों में इतना ज़्यादा दर्द रहता है कि 1-1.5 घंटा तो मैं मतलब ऐसे ही तड़पती रहती हूँ लेटे हुए। दवाई भी मैं लेके इतना मतलब वही है कि 1-1.5 घंटा तो लगेगा दवाई के आराम में भी, लेकिन फिर भी मैं कहा चलिए छोड़िए। दवाई मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लेती क्योंकि वो भी नुकसान ही देती है, पेन किलर तेज़ होती है। तो बस ये है कि चलिए काम तो करना ही है अपना, आज नहीं कल, और सुनीता ही कौन सा हमेशा रहने वाली है मेरे पास, तो करना ही है काम। तो बस यहाँ पे मैं अभी कर रही हूँ साफ़ सफाई। अपने जो बेड है, तीनों बेडों की मैं बेडशीट झाड़ के बिछा दूँगी। तो जी एक रूम मैंने साफ़ कर दिया है। अब मैं आई हूँ दूसरे रूम में, और मतलब देखिए घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो कहीं ना कुछ फैला के ही रखते हैं, तो उठाने रखने का सामान ही इतना हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो मतलब साफ़ सफाई में टाइम लगता है। अगर घर में बड़े बड़े ही हैं, 1-2 जन है, या मतलब बड़े भी हैं तो 2-4 जन भी हों तो इतना नहीं फैलता। लेकिन बच्चा अगर घर में एक भी है तो उसी से बहुत फैलारा सा फैल जाता है। और हमारा तो 3-3 बच्चे हैं, तो फिलहाल तो ये हो रहा कि तीनों बच्चों के साथ मुझे घर भी देखना है और काम भी करने हैं सारे, वीडियो वगैरह भी है। तो मैं ये नहीं कह रही कि भाई देखिए मैं ही काम कर रही हूँ, सभी काम करते हैं। लेडीज़ जो जॉब वगैरह करती हैं, जो ड्यूटी जाती हैं या घर भी करती हैं आके, तो देखिए सबके लिए सबका काम उतना ही इम्पोर्टेंट है, कोई कम कोई ज़्यादा करता है, लेकिन करते सब हैं। क्योंकि जब भी मैं ऐसे कहती हूँ कि भाई मैं थक रही हूँ या मैं काम कर रही हूँ, तो सबको ये लगता है कि मैं बस ये बोल रही हूँ कि मैं ही काम करती हूँ और कोई नहीं करता। तो ऐसा नहीं है, इतना तो भाई हमें भी समझ में आता है कि भाई सभी का ही काम है जो। लेकिन ये है कि मैं थक गई हूँ या, तो ये तो हर बात ये मतलब सभी बोलते हैं जो काम करते हैं या नहीं भी करते, कई बार बिना करे ही थकान हो जाती है। तो मैं कह रही हूँ कि अगर मैं थक गई हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसमें ये कह रही कि कोई और काम नहीं करता है, सब करते हैं। लेकिन ये एक नॉर्मल सी बात होती है कि आदमी अपनों के साथ शेयर करता है कि जैसे वो थक रहा है या बात कर रहा है या कुछ भी, तो वही बस मैं कहती हूँ। तो उसी को ही फिर ये हो जाता है कि सारी दुनिया काम करती है, आप कौन सा अकेले करते हो। तो भाई मैं नहीं कहती बिल्कुल भी कि मैं ही अकेली काम करती हूँ। बस ये है कि मैं जब अपने लोगों से बात करती हूँ, अपनी फैमिली से बात करती हूँ, तो अपनी दुख तकलीफ़ उन्हें बता देती हूँ। तो ये रहता है बस, चलिए कि भाई किसी को हमने बता दिया है, नहीं तो मतलब कब सभी करते हैं, किसको पता लगता है किसका। तो ये देखिए यहाँ पे घर की साफ़ सफाई करके, झाड़ू पोछा वगैरह करके, नहा धो के मैंने अपने लिए बनाई है चाय। और कृष्णा आ गया था उधर से, तो मैं पहले पी रही हूँ चाय, उसके बाद बनाऊंगी मैं खाना। तो देखिए मतलब जब सुनीता थी तो इतना टाइम मुझे मिल जाता था बीच में कि मैं थोड़ा बहुत रेस्ट कर लूँ या काम कर लूँ कुछ और अलग से बैठ के। लेकिन अब जैसा सुनीता नहीं आ रही है 2-3 दिन से, तो अब मुझे टाइम नहीं मिलता। तो सुबह का काम ख़त्म करते ही मैं फिर दोपहर के खाने पर लग जाती हूँ, और दोपहर का काम ख़त्म होते होते फिर शाम का शुरू हो जाता है। बीच में एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ थोड़ी बहुत। तो ये फ़ायदा है सुनीता के होने का कि मतलब अपने लिए थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाता है। और बाकी तो देखिए जी करना तो खुद का ही है, आज भी कल भी। तो यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ी के लिए घोल दिया है बेसन। तो मैंने दही ली थी, दही में थोड़ा सा पानी डाल के लस्सी बना के उसकी मैंने उसमें बेसन डाल के, बेसन में ज़्यादा नहीं डालती कढ़ी में, तो उसमें फिर मैंने नमक मिर्च हल्दी डाल के उसको मिक्स करके रख दिया है। और यहाँ कढ़ाई में चढ़ा दिया है मैंने तेल। तो जब तक तेल गरम होगा तब तक मैं पकौड़ियों के लिए जो है घोल तैयार कर लूँगी। यहाँ पे मैंने ले लिया है बेसन, उसमें डाल दिया थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी। और पकौड़ी जो है मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाती हूँ क्योंकि बच्चे खा लेते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही पकौड़ी बनाती हूँ। और इनको पानी डाल के घोल के एक अच्छा गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे। इसको आप फिर चाहे हाथ से डाल लिए चाहे चम्मच से डाल लिए, वो आपकी मर्जी है। और साथ के साथ ही जो बेसन बचा हुआ है मैं उसको वापस उसी में डब्बे में डाल के रख दूँगी। और इन डब्बों के बारे में सभी पूछते हैं, तो जी मैंने ऑनलाइन ही लिए थे अमेजोन से, और 20 डब्बे जो है वो एक साथ मैंने लिए थे पहले।
जो कि 1750 पता नहीं 1800 के करीब आए थे। और उसके बाद 12 डब्बे अलग लिए थे, 6 बड़े 6 छोटे थे, जिनमें वो आए थे 1200 कुछ के। तो अमेजोन से मैंने ये डब्बे 2 बार करके लिए थे। तो देखिए बस यहाँ पे इधर चावल मैंने डाल दिए हैं और उसमें डाल दी है हल्दी। तो हल्दी डालने से ही मेरे चावल जो है वो पीले होते हैं। और इधर दूसरी गैस पे मैंने बनानी शुरू कर दी है पकौड़ियाँ। देखिए पकौड़ियाँ भी हमारी बन गई हैं और अब मैं साथ के साथ लगा दूंगी छोंक। तो छोंक के लिए मैंने पहले डाला है धनिया, थोड़ी सी अजवाइन और 3 से 4 हरी मिर्च के पीसेज। और उसके बाद उसमें डाल देंगे लहसुन, प्याज और अदरक जो बारीक बारीक चॉप किया हुआ था। इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से, मतलब गोल्डन ब्राउन होने तक। तो जब तक छोंक भुन रहा है तब तक मैं चावल जो है वो निचोड़ लूँगी। चावल भी हो गए थे दूसरी गैस पे। चावल निचोड़ दिए हैं और इधर छोंक भी हो गया है हमारा। तो इसमें मैं डाल दूंगी चावल ही, कच्चे चावल हम डालते हैं छोंक में। तो वैसे तो देखिए मुझे नहीं पता कि क्यों डालते हैं, लेकिन मम्मी हर सब इसी तरीके से बनाती हैं, तो आगे हम भी ऐसे ही बनाते हैं। तो चावलों को भून के अच्छी तरीके से हम डाल देंगे कढ़ी का जो घोल हमने तैयार किया था वो। और पानी जितना डालना है उतना डाल के बस अभी जो काम रह जाता है इसको कंटिन्यू चलाने का रह जाता है। तो जब तक कढ़ी में उबाल नहीं आता तब तक हमें इसे लगातार चलाना होता है। और क्या बोलते हैं, उबाल आने के बाद फिर इसको पकने दिया जाता है। तो देखिए बस यहाँ पे मैं जब तक इसमें उबाल नहीं आता तब तक मैं इसको कंटिन्यू चलाऊंगी। और जब उबाल आ जाएगा अच्छी तरह तो फिर जो ये पकौड़ियाँ है इनको तोड़ के इसमें डाल के मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो कम आंच पे इसे पकाएंगे, जितनी कढ़ी जितनी ज़्यादा पकेगी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो ये ध्यान रखिए, तेज़ आंच पे पका देंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। कढ़ी जितनी कम आंच में पकेगी, जितनी धीरे धीरे पकेगी उतना ही उसका टेस्ट आता है। तो देखिए कढ़ी हमारी हो गई है बन के रेडी। और बिल्कुल मैंने इसको कम आंच पे पकाया है, कम से कम आधा पौना घंटा लग गया होगा इसको पकने में। और इसके बाद फिर हमने खाया था खाना। उसके बाद मैं एडिटिंग करने लगी तो मेरे सिस्टम में कुछ दिक्कत आ गई। तो फिर उसके बाद हम उधर गए थे, तो मैंने दोनों चैनल्स की वीडियो जो है वो उधर से ही अपलोड की थी, आंसू के यहाँ से। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए शाम को मैं आई थी, क्योंकि तब मैं ऐसे ही चली गई थी छोड़ के वीडियो अपलोड करने के लिए। ये इनको जाना था उधर, ये कहने लगे कि इंदु मेरे साथ ही चल, फिर पैदल जाएगी तू। तो बर्तन वगैरह पड़े थे ऐसे ही, फिर ये कहने लगे कि कोई नहीं तू आके कर लेना। तो बस यहाँ पे फिर खाना उधर ही बनाया था मैंने, दोपहर शाम का खाना उधर ही खा पी के आए थे हम। फिर इधर के जो बर्तन थे वो आके मैंने यहाँ पे अपना जो काम है वो किया है। तो जी देखिए मेरा मतलब फ़िलहाल ये है कि अब तो खुद का ही करना खाना है। अगर छोड़ भी दे तो अब छोड़ दूंगी तो सुबह को भी खुद ही मांजने में। तो इससे तो अच्छा है कि अपने रात के बर्तन या किसी भी टाइम का जो काम है वो काम पे टाइम पे हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अब नहीं तो थोड़ी देर बाद करना वो हमें ही है, ये तो है नहीं कि कोई आके कर देगा। तो बस इसीलिए ये बल्कि मुझे बोलने भी लगे कि इंदु रहने दे, बहुत ज़्यादा ठंडा है। और मेरी तबीयत भी सही में बताऊँ ठीक नहीं थी, मुझे दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था टंगों में, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। पर फिर भी मुझे ये था, मैंने कहा चलिए कोई नहीं, करना तो है ही काम जी। अब मैं छोड़ दूंगी सुबह को, फिर उससे ज़्यादा करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, मैं कहा चलिए मैं कर ही लेती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर किचन का काम वगैरह करके, दूध गर्म करके, सब कुछ करके मैं आई हूँ कपड़े बिछाने के लिए। और ये थे नहीं यहाँ पे, ये गए हुए थे शिवलोती, क्योंकि शिवलोती जो है वहाँ पे नए साल है ना, जैसा आज नया साल शुरू हुआ तो वहाँ पे जागरण कराते हैं रात को। तो जी बस अब हमने कर ली है सोने की तैयारी। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो जी टाइम बज गए हैं 10 बज गए और कृष्णा के डैडी गए हुए हैं शिवलोती, अभी तक नहीं आए हैं वो। शायद आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेट से ही गए थे। तो सारा काम मेरा हो गया। क्या हुआ? और बच्चे बैठे हैं यहाँ पे कंप्यूटर देख रहे थोड़ी देर। तो बस चलिए जी, मैं भी वीडियो को यहीं पे रोकूंगी। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग रखिए अपना ध्यान, मिलते हैं जल्दी ही। तब तक के लिए राधे राधे।